ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, एकादशी का व्रत बहुत ही पवित्र तथा पुण्य फल देने वाला होता है। वैसे तो एक साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन अधिक मास वाले साल में 26 एकादशियाँ आती हैं। एकादशी कैसी भी हो, उसका व्रत बहुत ही पुण्य देने वाला होता है और एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि जो एकादशी का व्रत रखता है उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करेंगे हम जो मोहिनी एकादशी की। दोस्तों, 12 मई को यानी बृहस्पति को वार को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी का व्रत हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और उनके व्रत का विधान है। इस साल मोहिनी एकादशी 12 मई को गुरुवार के दिन पड़ रही है। इस एकादशी को मोहिनी एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है पाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के अंत में देवों के वैद्य धन्वंतरी जब अमृत कलश लेकर प्रकट हुए तो असुर ने इस अमृत कलश को उससे छीन लिया और फिर आपस में ही अमृत पान के लिए लड़ने लगे। असुरों की इस छीना चपटी को देखते हुए देवताओं को चिंता हो गई कि कहीं अमृत कलश नष्ट न हो जाए और कोई असुर उस अमृत का पान करके अमरता प्राप्त न कर ले। भगवान विष्णु भी इस दृश्य को देख रहे थे। तब भगवान विष्णु ने अमृत कलश को असुरों से प्राप्त करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और एक सुंदर सी स्त्री बन गई जिसने बहुत अच्छा श्रृंगार किया हुआ था। जैसे ही असुरों के सामने गए तो सभी असुर उनके इस रूप से मोहित हो उठे। तब असुरों ने आपस में लड़ना भी बंद कर दिया। इसके पश्चात मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु ने असुरों से अमृत कलश भी ले लिया। इसके बाद असुर भी विष्णु जी के मोहिनी रूप से प्रभावित होकर देवताओं का रूप धारण करके उनकी पंक्ति में शामिल हो गए। लेकिन जब भगवान विष्णु देवताओं को अमृत पिला रहे थे तो उस दौरान देवता का रूप धारण किए हुए उनमें से एक असुर का असली रूप सामने आ गया। इसके बाद क्रोध में आकर भगवान विष्णु ने उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद राहु केतु प्रकट हुए। कहते हैं भगवान विष्णु द्वारा मोहिनी रूप धारण करने के कारण ही अमृत कलश असुरों से बच पाया और उस अमृत कल को देवतागण पी गए। वही जिस दिन यह घटना घटी उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। इसीलिए इस एकादशी का नाम भगवान विष्णु के मोहिनी रूप स्वरूप पर पड़ा। इस दिन हमें भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप के दर्शन होते हैं। इस कारण मोहिनी एकादशी की कथा भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा और व्रत का बहुत महत्व बताया जाता है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सभी मोह बंधनों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत के नियम तथा उपाय। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से जीवन में शुभता आती है और मनोकामना पूरी होती है। आरोग्य और धन लाभ के लिए लोग मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी ही मोहिनी एकादशी कहलाती है। मोहिनी एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 11 मई को शाम 7:31 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी गुरुवार 12 मई शाम 6:51 पर। मोहिनी एकादशी 2022 का पारण समय रहेगा 12 मई को। जो लोग 12 मई को व्रत रखेंगे वे अगले दिन 13 मई शुक्रवार को सूर्योदय के बाद ही पारण करेंगे। पारण का समय होगा सुबह 5:32 से 8:14 तक। द्वादशी तिथि का समापन होगा 13 मई को शाम 5:42 पर। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मोहिनी एकादशी
की पूजा विधि क्या है? इस व्रत में हम कैसे पूजा करें? मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हमें स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए और इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए और हाथ में पानी लेकर विष्णु जी की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए और उन्हें पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। भगवान विष्णु को धूप और दीप को प्रज्वलित करना चाहिए। उन्हें फल फूल चढ़ाने चाहिए, नैवेद्य और तुलसी दस चढ़ानी चाहिए। पूजा के दौरान हमें श्री विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा के दौरान एकादशी व्रत कथा पढ़ें और आरती भी करें। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को ही करें। ज़रूरतमंदों को हमें दान दक्षिणा देनी चाहिए, ब्राह्मण के लिए खाना निकालना चाहिए और मंदिर में भी दान देना चाहिए और यदि चाहें तो हम किसी गरीब को भी खाना खिला सकते हैं। अब मोहिनी एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, आइए जानते हैं। एकादशी के दिन हमें तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। एकादशी के दिन दाढ़ी, मूछ या नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। और दोस्तों, अगर आपने व्रत रखा है तो दशमी के दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करें और इस दिन तामसिक चीज़ों से दूर रहें। दशमी से ही आप बीड़ी, सिगरेट और प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। एकादशी के दिन चावल ना खाएं। याद रखें कि तुलसी के बिना जो भगवान विष्णु है वो भोग स्वीकार नहीं करते, तो तुलसी का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आप तुलसी के पत्तों को 2-3 दिन पहले ही तोड़कर रख लें। और इस प्रकार दोस्तों, ये 12 मई को आने वाली मोहिनी एकादशी का व्रत बड़े पवित्र और शुद्ध मन से करें। इस व्रत को करने से सब कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई अपलोड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। लव यू ऑल। थैंक यू।